जय हिंद। आप लोग को इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि हम लोग लॉजिकल रीजनिंग का तीसरा टाइप करने वाले हैं। ठीक है, कोर्स ऑफ इफेक्ट, कारण व प्रभाव। इससे पहले अपन ने दो टॉपिक कवर कर लिया है। अगर आप नहीं देखा है तो आप देखते आइए। ठीक है, लगातार देख लीजिए। फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड कर लीजिए। ठीक है, फर्स्ट में आप लोग को पढ़ाया गया था कार्रवाई करना। ठीक है, और दूसरा में आपका स्टेटमेंट और मतलब कथन था, और एक आपको देना था तर्क, आर्गुमेंट देना था। और तीसरा टाइप जो हमारा है कोर्स ऑफ इफेक्ट, कारण और उसका प्रभाव ढूंढना है। तो प्रश्न किस प्रकार रहने वाला है, देखिए। आपका इसमें दो स्टेटमेंट देखने को मिलेगा, एक ए में एक बी में। सही है, एक ए में एक बी में। ऑप्शन रहेगा आपका कि ए जो है कारण है और बी प्रभाव है। ठीक है, या फिर आपका बी कारण है, ए प्रभाव है, या फिर ए और बी जो दोनों है स्वतंत्र रूप से कारण है, ए और बी स्वतंत्र रूप से दोनों जो है प्रभाव है। तो आइए फटाफट हम लोग डायरेक्ट प्रश्न लेते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं एग्जाम में किस तरह से पूछेगा। ठीक है, तो देखिए, ये रहा आपका प्रश्न, ये रहा आपका प्रश्न, कोर्स ऑफ इफेक्ट, कारण व प्रभाव। देखिए, आपका ए और बी दोनों स्टेटमेंट है और इसका आंसर बताना है। ठीक है, कौन सा कारण है, कौन सा प्रभाव होगा, मतलब पहले कौन आएगा उसके बाद कौन कौन सा होगा। ठीक, तो निवासियों ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों की सूचना दी है। ठीक है, बी स्टेटमेंट में है कि संदिग्ध व्यक्तियों के आवास की, ठीक है, तलाशी लेकर कई अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। कौन सा पहले आएगा, जो पहले आएगा ना वो हो जाएगा आपका कारण, और दूसरा होगा प्रभाव। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले निवासियों लोग, ठीक है, जो निवासी जो है, तो पुलिस स्टेशन में जब वहाँ पे आपराधिक गतिविधियों की सूचना दी है, तभी तो जाकर के जो पुलिस स्टेशन के लोग हैं, तो पुलिस है, वो आकर तलाशी लिए हैं, उसके बाद ही गिरफ्तार किए हैं। ठीक है, समझिएगा कि निवासियों ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों की सूचना दी है। ठीक है, फिर जब सूचना मिल गया तो पुलिस को, तो फिर आया है पुलिस। ठीक है, संदिग्ध व्यक्तियों के आवास में यानी घर में जाकर के तलाशी लेकर के अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। समझ रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे ए जो है कारण है, ए कारण हो गया। ठीक है, कारण है और बी उसका प्रभाव है। ठीक है, ये हो गया राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन में जो मिलेगा टिक मार दीजिएगा। ठीक है, आइए सेकंड प्रश्न की ओर चलते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। सही है, आइए आपका सेकंड प्रश्न देखिए। सेकंड प्रश्न है आपका कि सरकार ने ऐसे व्यक्तियों के लिए उच्च इनाम योजना के से सम्मानित किया है जो संदिग्ध के बारे में कोई भी जानकारी प्रदान कर सकता है। ठीक है, सरकार जो है व्यक्ति अपराधियों के लिए मतलब कि ना एक योजना इनाम दिया है। ठीक है, जानकारी जो प्रदान करेगा उसके लिए योजना एक है। ठीक, बी में देखिए, पढ़िए आप कि एक परिवार के 4 सदस्यों की अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा निर्मम हत्या कर दिया गया। ठीक है, अब बताइए पहले कौन सा स्टेटमेंट होगा, फिर कौन सा अपराधी है। ठीक है, बंदूक लेकर के तो पहले फायरिंग किया, हत्या कर दिया है, उसके बाद ही सरकार ने क्या किया है, इनाम घोषित किया है। यानी कि पहले बी स्टेटमेंट सही है, उसके बाद ए सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है कारण है और ए प्रभाव है। ठीक है, तो बी कारण है और आपका जो है ए प्रभाव हो गया। सही है, तो इसका राइट आंसर ए जो ए प्रभाव है, अभी कारण है। ठीक है, आइए आपका अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहर के प्रभावित इलाकों में दिन भर पथराव की छिटपुट घटनाएं हुई है। ठीक है, शहर में छिटपुट पथराव का घटना हुई है इलाकों में। ठीक है, बी स्टेटमेंट में है कि कई घायल लोगों को शहर के प्रभावित इलाकों से नज़दीक अस्पतालों में लाया गया। ठीक है, पहले कौन सा हुआ होगा, पहले छिटपुट पथराव हुआ है लोगों पर, तभी जाकर के ना घायल हुए हैं, तो जाकर के अस्पताल में भर्ती किया गया। ठीक है, यानी ए कारण हो गया और बी प्रभाव हो गया। ठीक है, ए कारण
एक कारण, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक कारण, एवं बी इसका प्रभाव है, बी इसका, ठीक है, बी इसका प्रभाव है। सही है, कोई दिक्कत है बताइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। देखिए आपका अगला प्रश्न है मेरे भाई, देखिए कि राज्य के, ठीक है, राज्य के दो शहरों के बीच सड़क यातायात जो है पिछले सप्ताह से बाधित है। ठीक है, दो शहरों के बीच जो है रास्ता जो है वो मतलब बाधित है, बंद है पिछले सप्ताह से। क्यों भाई, क्यों बंद है? आइए, बी स्टेटमेंट में दे रखा है कि राज्य के दो शहरों के बीच रेल यातायात पिछले सप्ताह से बाधित है। ठीक है, क्यों बाधित है पता नहीं चला। ठीक है, इसका तो प्रभाव तो पता चल गया कि बंद है, बाधित है, लेकिन क्यों? ठीक है, तो यहाँ पे दोनों जो है बाधित ही बाधित है, पता ही नहीं चल रहा कि इसका कारण क्या था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। ठीक है, ए और बी जो है दोनों स्वतंत्र, ठीक है, स्वतंत्र रूप से प्रभाव है, प्रभाव है। हो गया राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है कि अगले 48 घंटों के दौरान शहर के इलाकों में बारिश की संभावना हुई है। ठीक है, 48 घंटों के दौरान शहर में जो इलाका है वह बारिश होने की संभावना है। ठीक है, बी स्टेटमेंट में है कि अगले सप्ताह के लिए निर्धारित अंतरक्लब टूर्नामेंट को स्थगित किया गया। ठीक है, यानी कि संभावना है बारिश होने का, तभी तो स्थगित किया गया टूर्नामेंट को। जो भी क्रिकेट है, फुटबॉल है, खेल संबंधित जो भी है उसको स्थगित कर दिया गया है। यानी कि ए इसका कारण है, पहले ए होगा उसके बाद ही बी होगा। तो ए इसका कारण है और बी इसका प्रभाव है। ठीक, तो आइए, एक कारण हो गया, एक कारण, और बी जो है इसका प्रभाव, प्रभाव है। चलिए, तो आज का जो आपका कोर्स ऑफ इफेक्ट से जितना भी प्रश्न था वो इम्पोर्टेंट था, और बाकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए भर भर करके। ठीक है, अपने बुक से, ठीक है, कोर्स ऑफ इफेक्ट से। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप, ठीक है, अजम्पशन। आइए, नेक्स्ट आपका है अजम्पशन। ठीक है, यानी पूर्व धारणा मान्यता। आइए, नेक्स्ट टॉपिक जो है चौथा, लिख लीजिए पूर्व धारणा, पूर्व धारणा, या फिर कह सकते हैं मान्यता। ठीक है, मान्यताएं, इंग्लिश में बोलते हैं अजम्पशन। ठीक है, अजम्पशन। चलिए, इसमें आपको देखने को मिलेगा एक स्टेटमेंट, सही है, एक स्टेटमेंट देखने को मिलेगा, और क्या मान्यता है आपका, दो मतलब कि मान्यता देखने को मिलेगा, एक और दो। ठीक है, तो आइए फटाफट हम लोग डायरेक्ट प्रश्न ही प्रश्न करते हैं। ढेर सारा प्रश्न लेने का कोशिश किया है, समझिएगा। ठीक है, अपनी माँ से कहा है कि लगभग 30 व्यक्तियों के लिए आप खाना जो है व्यवस्थित कर दीजिए, अरेंज कर दीजिए, बना दीजिए। क्यों भाई? ठीक है, क्या मान्यता है देखिए। तो मोहन के ज़्यादातर दोस्त उसके जन्मदिन पर उसके घर आ सकते हैं। ठीक है, मोहन को जन्मदिन पार्टी 30 से अधिक दोस्त शामिल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आंसर कौन सा होगा? देखिए, यहाँ पे मोहन के ज़्यादातर दोस्त जो है उसके जन्मदिन पर आ सकते हैं। जब 30 लोगों का अरेंज करने के लिए मोहन ने कहा अपनी माँ से, तो इसका मतलब कि ज़्यादातर जो दोस्त है उसके आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे है दूसरा में कि मोहन की जन्मदिन पार्टी 30 से अधिक दोस्त शामिल नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1। ठीक है, समझ में आ रहा? चलिए, समझ में आ रहा तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आपका अगला प्रश्न है मेरे भाई, आपका अगला प्रश्न है कि शहर के नामी कॉलेज द्वारा संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए बहुत बड़ी संख्या में इच्छुक छात्रों ने आवेदन एडमिशन के लिए, ठीक है, इच्छुक जताया है। ठीक है, मतलब एक कॉलेज है, वहाँ पे पढ़ने के लिए बहुत सारे एडमिशन लेने के लिए छात्र जो है वहाँ पे आवेदन किए हैं। ठीक है,
तो पूर्व धारणा में देखिए आपका मान्यता में सभी आवेदक कॉलेज में प्रवेश पाने में सक्षम हो सकते हैं क्या? बताइए। सभी लोग आवेदन किए हैं एडमिशन के लिए, तो सभी लोग एडमिशन कैसे ले लेंगे भाई? ठीक है, जो अच्छा पढ़ने में होंगे, जो जिनका अधिक अधिक मार्क्स आया होगा वही ले पाएंगे, उन्हीं को एडमिशन होगा। ठीक है, या फिर एंट्रेंस के एग्ज़ाम के द्वारा फिर लिया जा सकता है। बाकी लोग जो है अन्य कॉलेज में भी आवेदन दे सकते हैं, क्योंकि एक ही कॉलेज में अगर दिया जाए तो फिर मतलब कि हो ही नहीं सकता है। एक ही कॉलेज में बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे और जो क्लास है बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नामी कॉलेज द्वारा अपनाई गई प्रवेश प्रक्रिया सभी आवेदकों के लिए निष्पक्ष हो सकती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न आपका है। देखिए देखिए आपका अगला प्रश्न है मेरे भाई कि राज्य प्रशासन ने, ठीक है, राज्य के प्रशासन ने शहर में विदेशी गणमान्य लोगों की यात्रा के दौरान किसी भी स्थान पर 50 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, जो राज्य के प्रशासन है, शहर में आ रहे हैं विदेशी लोग, ठीक है, तो यात्रा उन लोग करेंगे, तो 50 लोग एक साथ इकट्ठा नहीं होना है अपने शहर जो लोग हैं, प्रतिबंध लगा दिया गया है, बैन कर दिया गया है, 50 लोग इकट्ठा नहीं होंगे एक साथ। ठीक है, चलिए, तो पूर्ण धारणा क्या मान्यता है कि विदेशी गणमान्य व्यक्तियों की यात्रा के दौरान शहर के लोग किसी भी स्थान पर इकट्ठा होने से बचाव कर सकते हैं। ठीक है, आइए दूसरा में बहुत से लोग निषेधात्मक आदेशों की अनदेखी कर सकते हैं। जब प्रशासन ने कह दिया है तो इसका पालन करना जरूरी है और होता ही है। ठीक है, नहीं तो फिर बजेगा कचकचा के सो अलग। तो इसका राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन ए होगा कि विदेशी गणमान्य व्यक्तियों की यात्रा के दौरान शहर के लोग जो है इकट्ठा होने से बचाव रखेंगे। ठीक है, 50 लोग इकट्ठा नहीं होंगे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न की ओर फिर चलते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए स्टेटमेंट में दे रखा कि राज्य सरकार ने राज्य के दो बड़े शहरों की जोड़ने वाले सुपर राजमार्ग का उपयोग करने वाले प्रत्येक वाहन के लिए 100 रुपये का टोल टैक्स लगाने का फैसला किया है। ठीक है, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में एक मतलब कि रोड बनाया गया है। ठीक है, बढ़िया वाला राजमार्ग बनाया गया है इधर से इधर जाने का। तो कह रहा कि उसके लिए 100 रुपये टोल टैक्स वसूला जाएगा। ठीक है, मान्यताएं में दे रखा है कि इन दोनों शहरों के बीच यात्रा करने वाले अधिकांश वाहन सुपर राजमार्ग का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा में है कि जो है राज्य सरकार टोल टैक्स वसूली से सुपर राजमार्ग के निर्माण के लिए लागत वसूल नहीं कर पाएगी। ठीक है, जब सरकार ने रास्ता बनाया है तो उस पर लोग जो है चलेंगे ही, आपका टोल टैक्स जो वसूल होगा ही होगा। ठीक है, तो ये जो मान्यताएं हैं वो 100% गलत है, दोनों के दोनों। ठीक है, पढ़िए समझिए यहाँ पे, इन दोनों शहरों के बीच यात्रा करने वाले अधिकांश वाहन सुपर राजमार्ग का उपयोग नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे भाई? एकदम करेंगे। ठीक है, हो सकता है शॉर्ट बनाए होंगे, शॉर्ट बना होगा तभी तो करेंगे ना। ठीक है, अच्छा बनाए होंगे, वो भी एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए। आइए, राज्य सरकार टोल टैक्स वसूली से सुपर राजमार्ग के निर्माण के लिए लागत वसूल नहीं कर पाएंगे। कैसे नहीं कर पाएंगे? एकदम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर फिर बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि सभी डिग्री कॉलेज, ठीक है, सभी डिग्री कॉलेजों के शिक्षक जो है सरकार के अगले साल के वेतन संशोधन की स्थगित करने के फैसले में विरोध में, ठीक है, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। ठीक है, डिग्री कॉलेज के जो अध्यापक है, प्रोफेसर है, उन्होंने हड़ताल कर दिया है। क्यों कर दिया भाई? वेतन संशोधन के लिए। ठीक है, तो कैसे मनाया जा सकता है? आइए, मान्यता क्या है कि सरकार सभी हड़ताली जो शिक्षकों को निलंबित कर सकती है। ऐसा कतई नहीं कर सकते हैं सरकार। ठीक है, हड़ताल पर अगर चल गए हैं तो क्या उनको बैन कर देंगे क्या? स्थगित कर देंगे क्या? ठीक है, निलंबित सस्पेंड कर सकते हैं।
ठीक है। लोकतांत्रिक देश है हमारा, तो हड़ताल पर जाएंगे ही, ठीक है, उनका मांग पूरा किया जाए। ठीक। आइए फिर सेकंड में है कि वर्तमान वर्ष में सरकार कॉलेज शिक्षकों के वेतन में संशोधन कर सकती है। कर सकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी और ये गलत हो जाएगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है, क्या है भाई, कि भले ही भारत में चीनी कारखानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, ठीक है, जो चीनी का फैक्ट्री है वो तेजी से बढ़ रही है, फिर भी हम अभी भी इसे अन्य देशों से आयात कर रहे हैं। ठीक है। स्टेटमेंट में दे रखा है कि हम अपने देश में चीनी का जो फैक्ट्री है बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो चीनी का जो उत्पादन है वो घट जा रहा है, अन्य देशों से जो है इंपोर्ट कर रहे हैं, मंगा रहे हैं, आयात कर रहे हैं। ठीक है। क्या मान्यताएं हैं, यहाँ तक कि कारखानों की बढ़ती हुई संख्या भी भारत में चीनी की मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है। ठीक है, सही बात है, सक्षम नहीं है तभी तो दूसरे देश से, अन्य देशों से आयात कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, मंगवा रहे हैं। ठीक है। आयात पर रोक लगा देने ला, ये कौन सा बात हो गया मेरे भाई। ठीक है, तो ये गलत हो गया और ये सही हो गया आपका। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर समझ में आ रहा तो एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए फटाफट। चलिए देखिए, सरकार ने आतंकवादी हमलों के सभी पीड़ितों के लिए भारी मुआवजे की घोषणा की है। ठीक है। हमारे जो देश में है आतंकवादी गतिविधियाँ बहुत तेज हो गई है, मतलब कुछ जो है हमलों के वजह से, ठीक है, पीड़ितों के भारी मुआवजे की घोषणा की है। ठीक है। तो मान्यताएं में दे रखा है, कौन सा सही होगा इसमें से, निकट भविष्य में आतंक की ऐसी घटनाएं नहीं होगी। ठीक है। दूसरा में है मुआवजा वर्तमान सरकार के खिलाफ नागरिकों के गुस्से को कम कर सकती है। ठीक है, मुआवजा अगर दे देते हैं कुछ, या मुआवजे की बात हो रहा है तो मुआवजे से रिलेटेड आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि कई संख्याओं ने ऑनलाइन परीक्षा मोड को अपनाया है। ठीक है, जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो अभी आप दीजिएगा एग्ज़ाम, तो सीबीटी पर देंगे, मतलब कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है, टेस्ट देंगे कंप्यूटर पर। ठीक है, एग्ज़ाम देंगे कंप्यूटर पर। तो पहले क्या होता था, पहले OMR सीट जो होता था ऑफलाइन, उस पर होता था। ठीक है। तो मान्यताएं क्या है, देखिए मान्यताएं हमारे पास है कि देश के सभी जगहों के उम्मीदवार कंप्यूटर का उपयोग करने में पारंगत हो सकते हैं। हाँ, होंगे नहीं, हो सकते हैं, धीरे धीरे अपना रहे हैं। दूसरा में है कि ऑनलाइन परीक्षा मोड से अधिक सक्षम कर्मियों को भर्ती करने में मदद मिलती है। ऐसा तो नहीं है, पहले तो ऑफलाइन चलता था, OMR वाला जो टिक मारना होता था गोल गोल वाला। ठीक है, तो उससे भी तो परीक्षा मतलब लिया जाता था और उससे भी भर्ती लिया जाता था, लेकिन 100% नहीं कर सकते हैं कि सीबीटी वाला जो है सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक। चलिए बढ़िए फिर अगला प्रश्न की ओर। देखिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न लिया हमने। अगला प्रश्न है कि सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए शहर के सभी कारखानों को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, कारखानों की फैक्ट्रियों की वजह से प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, तो इसको अगला जगह शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। ठीक है, और मान्यताएं क्या दे रखा है कि शहर में प्रदूषण केवल वहाँ मौजूद कारखानों की वजह से हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कारखानों की वजह से हो रहा, गाड़ियों की वजह से हो रहा है। ठीक है, आपका परालियों को जलाने की वजह से हो रहा है, मतलब कि बहुत सारी चीज़ों से हो रहा है। एक एक पर आप नहीं थोप सकते हैं कि कारखानों की वजह से हो रहा। ठीक है, तो ये तो हो गया स्टेटमेंट गलत। ठीक है, देखिए दूसरा में है कि तो स्थानांतरित कारखानों से लोग दैनिक यात्रा करने में सक्षम हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपका लास्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है आपका। देखिए तत्काल प्रभाव से केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों में लॉटरी के माध्यम से जुआ प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, यानी कि सभी राज्य में केंद्र सरकार जो है
लॉटरी के माध्यम से जो भी जुआ होता है उसको बैन कर दिया गया है। ठीक है, प्रतिबंध लगा दिया गया। मान्यताएं में दे रखा है कि यह निर्दोष नागरिकों को उनकी मेहनत की कमाई को ठगने से बचा सकता है। बिल्कुल सही है। जो भी वो पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, उनकी मेहनत का पैसा जो कमाई है वो ठगने से बच सकते हैं। दूसरा मैं कि आने वाले समय में वे लोग लॉटरी नहीं खेलेंगे। ये तो गलत है। ये तो गलत है कि आने वाले समय में हो सकता है कोई और जुआ खेले। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।